आत्मा नमस्ते एवरीवन। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सो कई यंग गर्ल्स ने मुझे मैसेज किया है कि उनको दिवाली पूजन करने का सही तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि कैसे पूजन करें माता लक्ष्मी का। एक जिससे पहले मैं आपको ये बताऊं विधि। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि भगवान भाव को देखते हैं। भाव से, प्रेम से आप भगवान का पूजन करिए, वो आपकी पूजा को ज़रूर स्वीकार करेंगे। इवन इफ कोई चीज़ें कम हो जाए, अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, मे बी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे इतने वीडियोस बन रहे हैं, इतनी सारी टिप्स आ रही हैं कि इतने लोगों के फ़ोन्स आ रहे कि हम तो कंफ्यूज ही हो गए। आई विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट स्टिल अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं हो, बड़े शहरों में रहते हैं, आसान नहीं है, ऑल्दो थैंक्स टू ब्लिंकिट एंड आजकल कई सारी फैसिलिटीज़ आ जाती है चीज़ें, बट स्टिल नहीं आ रही है, तो बिल्कुल दुखी मत होइए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारी पूजा अधूरी रह गई या ये मिस हो गया या वो मिस हो गया। इट इज़ ओके, बिल्कुल ठीक है। भगवान सिर्फ आपका प्रेम देखेंगे, आपका भाव देखेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, मेरे गुरु जी ने सिखाया है कि जब भी पूजन कर लें एक क्षमा प्रार्थना कर लें। भगवान के हम बच्चे हैं, छोटी सी एक क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे ईश्वर, जो भी ये पूजन मैंने किया है अपने मन से, तन से, सबसे अच्छे से ही किया है। अगर कोई गलती हो गई हो बुद्धि भ्रांत से या ज्ञान से, तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। ये इतनी सी आप कर लें, फिर कैसे भी कोई भी विधि से पूजा करोगे भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। अब लक्ष्मी पूजन कैसे करें? तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो भी आपका पूजा का स्थान है वहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल आप छिटक लें, अगर आपके पास गंगा जल है तो। अदरवाइज इट्स ओके। गंगा जल आपने छिटक लिया, फिर एक बाजोट या पाटा लीजिए, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाइए। जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय ही है लाल रंग, तो लाल कपड़ा बिछाइए। उस पे आप लक्ष्मी जी, गणेश जी को स्थापित करिए। अगर आप मिट्टी के लाए हैं, हर साल मिट्टी के लाने का प्रावधान है, मिट्टी के लाइए। आपके पास घर में चांदी के हैं तो उनको भी विराजमान कर सकते हैं। पारद के लक्ष्मी जी, गणेश जी भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। जो भी लक्ष्मी जी, गणेश जी आपके पास हैं, आप उनको विराजमान करिए। अगर आपके पास चांदी वाले हैं तो उससे पहले उनका अभिषेक भी करिए। अदरवाइज गंगा जल छिटक लीजिए आप। सबसे पहले हम गणेश जी से पूजा का शुरुआत करेंगे। तो कोई भी पूजा आप शुरू करें, एक ज़रूर मन में बोले ओम गणेशाय नमः, देन यू स्टार्ट योर पूजा, तो आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न होएगी। ठीक है। अब आप गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थापित आपने कर लिया। अब आपके पास अगर श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो उन यंत्रों को भी आप स्थापित कर लीजिए। हर भगवान को छोटा सा आसन दे दीजिए, चावल या इवन पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के भी आप आसन दे सकते हैं भगवान को। गणेश जी के लिए आप मैरीगोल्ड के, गेंदे के पुष्प की आसन दे सकते हैं, जैसा भी। नहीं तो सिंपल आप चावल रख के, अक्षत रख के उस पर कर सकते हैं। अब आप उनको तिलक लगाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए, चावल, और दोनों के लिए मिठाइयाँ अलग अलग है। लक्ष्मी जी को खीर, काजू की कतली, वाइट मावा, इसकी मिठाई चढ़ाइए। मिश्री बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी जी के लिए। गणेश जी के अपने फेवरेट लड्डू हैं, केसर या बूंदी के लड्डू, वो चढ़ा दीजिए। वो नहीं है तो गुड़ चढ़ा दीजिए। एंड देन लक्ष्मी जी का आजकल वैसे तो इतने बढ़िया बढ़िया पूजा पाए मिलते हैं, उनमें सारी चीज़ें होती है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। माचिस तक डाल के देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, छोटा सा वस्त्र। बट स्टिल कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं ज़रूर बता देती हूँ आपको। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है और लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति है, तो आप जो मौली होती है हमारी, उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ के एक एक वस्त्रम समर्पयामि ऐसे भी कर सकते हैं। गॉड विल एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया। देन आप क्या करेंगे,
वस्त्र चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी जी को लौंग और इलायची चढ़ाइए, और एक गणेश जी हम सुपारी पे जनेऊ चढ़ा के वैसे एक गणेश जी भी स्थापित करेंगे वहाँ पे। देन कुबेर यंत्र पे कुबेर जी स्थापित हो गए। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का इम्पोर्टेंट यंत्र है, वो भी आपने स्थापित कर दिया। धनिया जो हम धनतेरस पे लाए हैं, तो धनिया इम्पोर्टेंट है। कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र और कपूर से हम आरती करेंगे लक्ष्मी जी की। घी का दीपक जगाएंगे, 5 दीपक साइड में एक और लक्ष्मी जी के लिए जगाएंगे। गन्ने का रस अगर आपके पास हो तो उससे अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो 2 गन्ने साइड में आप लक्ष्मी जी के पूजन के दोनों तरफ लगाइए। कमल का फूल लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है, सो कमल का फूल भी लक्ष्मी जी के आप चढ़ाइए। फिर वो जब आपका पूजन संपूर्ण हो जाए तो उस फूल को आप अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। रादर व्हाट आई डू, जितना भी पूजा जो भी सामान मैं चढ़ाती हूँ, जिसमें गुलाल है, अबीर है, ये कुमकुम है, चावल, अक्षत है और कौड़ियाँ हैं, गोमती चक्र है, कमलगट्टा है, हल्दी है, ये हल्दी की गांठ, ये सब मैं जो फाइनली आप अपना पूजा को जब हटाते हैं लक्ष्मी जी का, तो एक लाल कपड़े में बांध के जो सिक्का आपने धनतेरस पे खरीदा था, वो सिक्का आप उस पोटली में डाल के आप अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं। और लास्ट में ये सारी चीज़ें आप चढ़ाइए। कई और भी चीज़ें आती है पूजा पे में, पीली सरसों वेरी इंपॉर्टेंट, साबुत मूंग भी आप चढ़ाइए, गणेश जी के चढ़ा दीजिए साबुत मूंग, ये भी एक बहुत अच्छा शुभ वो है, ये भी चढ़ाइए। और लक्ष्मी जी को एक और चीज़ बहुत विशेष प्रिय है, इत्र। सो गुलाब का इत्र चढ़ाइए आप, हार श्रृंगार का इत्र चढ़ाइए आप, एंड एक छोटा सा कॉटन में लेके आप लक्ष्मी जी के इत्र चढ़ा दीजिए और धूप करिए। अगरबत्ती अगेन हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बांस होता है, तो अगरबत्ती ना करें, धूप करें। और लास्ट में आप कपूर की आरती करें। कपूर की आरती करते हुए महालक्ष्मी जी की आरती गाएं। खुद को नहीं आती है, खुद को अगर नहीं आती है तो आप YouTube पे चला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, और क्या कर सकते हैं आप, अब क्या पाठ करें, क्या पूजा करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा खुश होती है, तो वो आप पाठ करिए। देन आप श्री सूक्त का एक पाठ करिए। गणेश जी की भी आरती ज़रूर करिए। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और कुबेर देव, विष्णु भगवान, राम दरबार भी अगर आपके पूजा में है तो उनको भी आप अपने उस बाजोट पे स्थान दीजिए, जितने भी, और आपकी कुल देवी माँ, सारे देवी देवताओं का आह्वान करिए, आप उनको प्रणाम कीजिए। मेन लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज्ञान बिना क्या ही हो सकता है जीवन में। इन तीनों को कीजिए। मूर्तियाँ नहीं है तो फोटो आजकल आती है, आप उस फोटो की पूजा करके उस फोटो को ही आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको कोई तरह का संशय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। अगर कोई चीज़ आप, एक पान भी लक्ष्मी जी को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। धनिया, कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, मिश्री, पान इम्पोर्टेंट है, और इत्र, और ये कुछ चीज़ें हैं। और जो हमारा पूजा पाठ है उसमें भी 1-2 चीज़ें और आती है। एक खील पताशे भी लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, तो वो भी, प्लस 5 फल लक्ष्मी जी के आप चढ़ाइए, जिसमें सीताफल इम्पोर्टेंट है, अनार इम्पोर्टेंट है, बाकी कई सारे आते हैं, बेर आते हैं, तो ये ऑफकोर्स आपके सब्ज़ी वाला या सब्ज़ी मंडी में 5 या 7 फल, ओके। हमेशा हम ऑड नंबर रखते हैं, तो ये फल चढ़ा दीजिए। और मेवा चढ़ाइए लक्ष्मी जी को, काजू, बादाम, किशमिश,
अंजीर, ये पंचमेवा बना के मिश्री उसमें डाल दीजिए और ये चढ़ा दीजिए। एंड देन भाव से आप लक्ष्मी जी को पूजा कीजिए और सी द मैजिक, सी द मैजिक। और ये रात विश फुलफिलिंग रात भी होती है। तो इस दिन आप अपनी विशेस भी चाहे बोल के कह दीजिए माता लक्ष्मी को या लिख के बता दीजिए उनको। और रात को जब सिंह लगन हो तब भी इफ़ पॉसिबल आप पूजा करिए। और एक आता है निशित काल, वो भी रात को ही आता है, 12:30 से कुछ समय तक होता है वो, उसमें आप ज़रूर पूजा करिए। उस समय क्या होता है, जो भी पूजा पाठ हम करते हैं वो हमारा सिद्ध हो जाता है। ये सब करिए रात को। ये सब करके कई लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो अब यंग बच्चों को अगर अखंड ज्योत नहीं बनानी आ रही है, इट्स ओके, आप एक दीपक जगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। जितनी देर जगा रहेगा उतनी देर ठीक है। और अखंड ज्योत आती है आपको जलानी, तो वो फिर आप दूसरे दिन 6 समथिंग तक अमावस्या है तो तब तक आप उसको रहने दीजिएगा, या मॉर्निंग तक भी। नाउ एक और रिचुअल है। 2 बहनें हैं, लक्ष्मी एंड अलक्ष्मी। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, जो कि दरिद्रता की कारक है। तो रात को, दैट इज 31 अक्टूबर की रात, अराउंड 4-5, जो सुबह हो जाती है, ये ऑलमोस्ट 4 बजे टू बी प्रिसाइज, उस समय आप अपने घर का झाड़ू, वो झाड़ू जो आप धनतेरस पे लेके आए हैं, उस झाड़ू से आप झाड़ू निकालिए विद द इंटेंशन कि आप अपनी घर से अलक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। वो झाड़ू सूप में, वो कचरा सारा सूप में लेके उसको बाहर फेंक के आइए। मोस्टली आप उसको साउथ डायरेक्शन में फेंक के आ जाइए और वहाँ से आप एक थाली और चम्मच भी लेके जाइए और टन 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 बजाते हुए घर में आइए कि लक्ष्मी जी घर पधारो। ठीक है, इससे आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और लक्ष्मी जी का आपके घर में वास हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। नाउ जब आप दीपक जगाते हैं दिवाली वाले दिन, तो सबसे पहले पहला दीपक आप पूजा घर में चलाइए और ईशान कोण, सो या तो उत्तर दिशा या ईशान कोण से अपने दीपक जगाते जगाते देन ऑल ओवर द घर आप दीपक जगाइए। सो शुरुआत वहाँ से करिए। ओके, ऑलवेज उत्तर या पूरब या ईशान कोण से, वहाँ से शुरुआत करके एक तुलसा जी में भी दिया ज़रूर जगाइए, पीपल के वृक्ष में दिया ज़रूर जगाइए, आपके रसोई घर में, हर कमरे में, इवन बाथरूम में, बैल्कनीज में, टेरेस पे, एवरीवेयर, हर जगह दीपक जगाइए। आजकल लाइट्स जलाते हैं लोग, इट्स बहुत खूबसूरत लगता है, आप वैसे भी सजाइए, बट दीपक भी जगाइए, दीपक भी जगाइए। 51 या 101, जितना आपकी श्रद्धा उतने दीपक जगाइए, क्योंकि ये सब सिंबॉलिक है चीज़ें। सनातन धर्म में हमारे 5 जो तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वो दीपक इंडिकेट करता है। ये सब आप करिए। और तुलसा जी में आपको घी का दीपक जगाना है। बाकी ये जो दिए आप जगा रहे हैं, ये तिल के तेल के आप दीपक जगा सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। खूब अच्छे से आप पूजन करिए माता लक्ष्मी की, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, और अपने घर में शुभ लाभ ज़रूर लिखिए, या स्टिकर्स आते हैं। और एक लक्ष्मी जी के चरण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जहाँ पूजा घर है वहाँ लक्ष्मी जी के चरण आप रखिए। और अगर आप घर एंट्रेंस से लेके बनाना चाहते हैं रंगोली के तौर में, तो ज़रूर बनाइए। इससे ना ये सब क्या होता है, ये सब इंडिकेशन होते हैं, और जब हम ये सब रिचुअल्स करते हैं तो ये सब मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आजकल तो मैनिफेस्टेशन की कितनी बात होती है। सो डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और कोई चीज़ अगर आपके रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड एक वीडियो और शेयर कर रही हूँ, ऑल्दो कल बहुत बिजी डे होगा, आप लोग नहीं उसको देख पाएंगे, फिर भी अगर मौका लगे तो ये, ऑल्दो मैंने 2020 में एक इलेबोरेट वीडियो बनाया था, बनाया भी क्या था, सेशन लिया था, कोविड का समय था, तो एक पूरा बड़ा सेशन लिया था जिसमें
एवरी टाइनी डिटेल, हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल मैंने उस सेशन में ली है। लक्ष्मी पोटली कैसे बनाएं, भाई दूज, हर चीज़ का उसमें बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सभी मेरे प्रिय दर्शकों को और सारे लोगों को बहुत सारी, ढेर सारी बधाई, लक्ष्मी जी का दिवाली पूजन का बधाई, और लक्ष्मी जी का और गणेश जी का आशीर्वाद आप सब पर रहे। माँ भगवती, माँ करणी, उनका आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और सबकी दिवाली बहुत खूबसूरत हो, सब डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहे, मतलब सारे देवी देवता सभी लोगों की रक्षा करें, किसी के घर में कोई आगजनी अनहोनी ना हो, सब बढ़िया हो, मंगलमय सबकी दिवाली हो, खुशियों भरी हो। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मनाइए, खूब सारी मिठाइयाँ, खूब सारे फटाके जलाइए और एंजॉय। आत्मा नमस्ते एवरीवन।